हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैगन। वेलकम टू मुकेश मैगन यूट्यूब चैनल। मैं कल ऐसे ही बैठा था और मैंने सोचा कि यार मैंने मेरे चैनल के लिए प्री वेडिंग से रिलेटेड अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तो फाइनली हमारे आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है इक्विपमेंट्स फॉर प्री वेडिंग फोटोग्राफी। तो अगर आप एक फोटोग्राफर हो या फिर प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो या फिर प्री वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हो, इक्विपमेंट्स परचेस करना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ, यूज बताने वाला हूँ, उसका प्राइस भी बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो अभी हम बात करते हैं लेंसेज के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्री वेडिंग के अंदर हम कई बार अल्ट्रा वाइड फोटोज क्लिक करते हैं, कई बार वाइड फोटोज क्लिक करते हैं, कई बार हम क्लोज शॉट्स भी लेते हैं और कई बार हम एक्सट्रीम क्लोज शॉट्स भी लेते हैं। बट एक्सट्रीम क्लोज जो शॉट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि प्री वेडिंग के अंदर हमें या तो उसका आउटफिट मतलब पूरा लुक दिखाना होता है या फिर लोकेशन प्लस सब्जेक्ट दिखाना होता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आपके पास 2 से 3 लेंसेज होने चाहिए। अगर आप प्री वेडिंग का वीडियो का काम कर रहे हैं तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि 35mm लेंस आपके पास में हमेशा होना चाहिए। कम टाइम में बहुत अच्छा शूट कर सकते हो। फोटोग्राफी कर रहे हो तो भी अगर आपके पास में 35mm 1.4 है तो आप एक ही लेंस को यूज करके भी बहुत अच्छे शॉट्स निकाल सकते हो। उसके बाद में 35mm के बाद में 24mm या फिर 16mm मतलब 24mm या फिर 16mm होना चाहिए आपके पास में अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बैकग्राउंड में मंदिर है या फिर बहुत बड़ा महल वगैरह है, इस टाइप का कोई भी शॉट ले रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा व्यू चाहिए, तब आपको 16mm या फिर 24mm ये काम आएंगे। 14mm वगैरह भी ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, तो जो कॉर्नर है वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, इसलिए 24mm इज़ द बेस्ट चॉइस। फिर उसके बाद में आपके पास में अगर 85mm लेंस है तो आपका काम बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा। 85mm की वजह से आपको बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही ज्यादा मिलेगा। बेसिकली 35mm के अंदर भी मिलेगा, बट जो 85 के अंदर मिलेगा बहुत ही ज्यादा खास होगा। उसी के साथ साथ जो कपल है उनका एक्सप्रेशन वगैरह कैप्चर करने के लिए 85mm बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो 24mm 35mm एंड 85mm बहुत ही इंपॉर्टेंट लेंसेस है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोटोग्राफी के लिए जो कि है हाई स्पीड सिंक फ्लैश। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाई स्पीड सिंक फ्लैश क्या होता है। जब भी आप कोई भी फोटो क्लिक करते हो यूजिंग फ्लैश, तब क्या होता है कि आपका जो शटर है वो क्लोज होने से पहले आपको जो फ्लैश लाइट है वो सेंसर तक पहुंचना चाहिए। अब जब भी आप आउटडोर में शूट करते हो प्री वेडिंग पे, तब आपको शटर स्पीड बढ़ाना पड़ता है। शटर स्पीड बढ़ाना पड़ता है मतलब क्या है, 250 से आगे जाना पड़ता है आपको। कई बार 400, 800, 1000, 2000, 4000 शटर स्पीड रखना पड़ेगा। अब ये हाई शटर स्पीड का मतलब क्या है, आपका फोटो जो है सबसे फास्ट क्लिक होगा। तो शटर जब बहुत ही फास्ट क्लोज होने वाला है तो उतना फास्ट आपका फ्लैश सेंसर तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसा फीचर जिस फ्लैश में होता है उसे हम बोलते हैं हाई स्पीड सिंक फ्लैश। तो बेसिकली हाई स्पीड सिंक फ्लैश मतलब ऐसे फ्लैश भी हम बोल सकते हैं जो 250 से ऊपर की शटर स्पीड को सपोर्ट करते हैं। उसके नीचे वाले फ्लैश आपको नहीं चलेंगे प्री वेडिंग के अंदर, क्योंकि प्री वेडिंग के अंदर जाओगे तब आपको हल्का सा तो शटर स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा, ताकि बैकग्राउंड जो ओवर एक्सपोज हो रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको हाई स्पीड सिंक फ्लैश चाहिए होगा। अब हाई स्पीड सिंक की जो फ्लैश होते हैं वो लगभग 10,000 से शुरू होते हैं अच्छे क्वालिटी के। तो 10,000 के रेंज के हो सकते हैं कि TT685, TT860 ये भी यूज कर सकते हो, बट इसका पावर बहुत ही कम रहेगा। तो अगर आपको फुल बॉडी शॉट लेना है और आप दूर से फ्लैश पकड़ रहे हो तो आपका पावर कम जाएगा, तो वहां पे आपको हाई पावर की फ्लैश लेने चाहिए। तो ये जो 685 है या फिर गोडॉक्स V1 है, ये फ्लैश आपको काम नहीं आएंगे, बट पावर बहुत ही ज्यादा कम मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा सा छाव में वगैरह शूट कर रहे हो जहां पे थोड़ा सा शैडो है वहां पे चलेगा, पर धूप में वगैरह नहीं चलेगा। तो कौन से फ्लैश लगेंगे आपको? लगेंगे AD200 Pro, AD300 Pro, AD400, 600 ये फ्लैश। अब इसमें से हम बात करते हैं 200 से। तो AD200 Pro जो फ्लैश है काफी बेहतरीन फ्लैश है, प्री वेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप 4000 या फिर 8000 शटर स्पीड तक जाओगे और अगर आप दूर से फ्लैश डाल रहे हो तो वहां पे भी पावर थोड़ा सा कम पड़ सकता है। पर 300 का जो पावर है आपके लिए सफिशिएंट है हर जगह पे शॉट्स लेने के लिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि उसके ऊपर के नहीं लगेंगे, उसके ऊपर के फ्लैश भी आपको लग सकता है, बट AD300 Pro एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, क्योंकि जो 200 Pro है उसकी प्राइस 25,000 तक चली जाएगी और जो 300 Pro है वो आपको 30,000 तक मिल जाएगा। तो 5,000 के डिफरेंस के अंदर आपको बहुत ही अच्छा फ्लैश मिल जाता है। तो प्री वेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फ्लैश लेना है वो लेना है AD300 Pro। उसके नीचे के कोई भी फ्लैश लोगे तो आपको पावर की प्रॉब्लम आएगी। आपका जो पावर है फ्लैश का हमेशा से आपको कम पड़ेगा। सो अभी आपने फ्लैश ले लिया है, तो फ्लैश को अटैच करने के लिए आपको एक स्टैंड
होल्डर एंड सॉफ्ट बॉक्स की तो जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक हाई क्वालिटी या फिर मैं बोल सकता हूँ हेवी स्टैंड लेना है, और फ्लैश को माउंट करने के लिए आपको एक माउंट भी लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद में लाइट को डायरेक्शन देने के लिए आपको एक अच्छा सा ऑक्टा बॉक्स या फिर सॉफ्ट बॉक्स भी यूज करना पड़ेगा, जो कि आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। अब स्टैंड का जो प्राइस है लगभग आपको 2000 से 2500 के बीच में पड़ सकता है। उसके बाद में जो ब्रैकेट है, होल्डर होता है, वो 500 से 1000 के बीच में आपको मिल जाएगा। और जो सॉफ्ट बॉक्स है, अगर आप अच्छा लेने जाओगे तो 3000 या फिर 4000 से ऊपर आपका जो उसका अमाउंट है वो जा सकता है। फिर उसके बाद में क्रिएटिव फोटोज के लिए अगर हमारे पास में फ्लैश का किट है तो हमारा काम बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और क्रिएटिव होगा। अब फ्लैश किट में क्या होता है, एक फ्लैश का डिफ्यूजर होता है जो आपको लाइट सॉफ्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा। कई बार ऐसा होगा कि प्री वेडिंग के अंदर आप शूट कर रहे हो और वहां पे स्टैंड आप प्लेस नहीं कर सकते, तो वहां पे जो फ्लैश है वो किसी को हाथ में पकड़ के रुकना पड़ेगा। तो हाथ में पकड़ के रुक रहे हो और फ्लैश डाल रहे हो तो फ्लैश जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड जाएगा। तो उस टाइम पे आप उस फ्लैश के सामने डिफ्यूजर लगा के शूट कर सकते हो। उसके बाद में उसके अंदर एक ग्रिड भी होती है जिसकी वजह से आपका जो लाइट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिवाइड होगा और सॉफ्ट होगा। फिर उसके बाद में फ्लैश किट के अंदर कुछ कलर के जेल्स भी होते हैं जो आपको फोटोशूट के लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे। उनका काम क्या है, कई बार अगर आप बैक से लाइट डालना चाहते हो येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, या फिर लेंस फ्लेयर या फिर नेचुरल सनलाइट जैसा इफेक्ट देना चाहते हो, तो फ्लैश के सामने कलर जेल अटैच करके भी वो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। या फिर कई बार ऐसा होगा कि बैकग्राउंड और बॉडी मर्ज हो रहा है तो आपको बैकग्राउंड से रिम लाइट डालना पड़ेगा। तो उस टाइम पे अगर वो रिम लाइट को आप कोई भी कलर अटैच करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। अब फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। सबसे पहले बता देता हूँ कि ये आपको दो अलग अलग ब्रांड्स के अंदर मिलता है। एक होता है मैगमोड और दूसरा होता है डिजिटेक। ऑब्वियसली मैगमोड एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है और उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बट उसका प्राइस लगभग 10-12 हजार से आगे जाएगा। बट मुझे वो ओवर प्राइस्ड लगता है। बट यही सेम चीजें आपको 2500 से 3000 तक मिल जाएगी डिजिटेक ब्रांड के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली फ्लैश किट हो सकता है। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है डे लाइट में शूट करने के लिए 5-in-1 रिफ्लेक्टर। आपके पास में एक रिफ्लेक्टर होना चाहिए ताकि जब भी आप डे लाइट में शूट कर रहे, हर बार फ्लैश यूज करके तो शूट नहीं करेंगे हम, ठीक है, बट जब भी आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हो तब लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल इस साइड से सन है तो जो लाइट आ रही है वो एक ही साइड में आ रही है, तो दूसरे साइड में अगर आपको लाइट को रिफ्लेक्ट करना है, या फिर अपोजिट से शूट कर रहे हो, पीछे से सन है, वही लाइट आपको फेस पे रिफ्लेक्ट करना है, गोल्डन टोन को रिफ्लेक्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि प्री वेडिंग में शूट करते टाइम पे बीच में ऐसे समझो मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूं और ऊपर से पेड़ के अंदर से लाइट आ रही है, तो ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं। तो उस लाइट को कट करने के लिए, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, लाइट को सॉफ्ट करने के लिए आपको एक 5-in-1 रिफ्लेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। बट वो जो रिफ्लेक्टर है कई बार उसका साइज कम पड़ सकता है, जो कि नॉर्मल साइज का होता है। तो आप अगर एक बड़े साइज का प्री वेडिंग के लिए लेते हो 5-in-1 रिफ्लेक्टर तो वो बहुत ज्यादा काम आएगा। तो उसका जो अमाउंट है वो सिर्फ 1500 से 2000 के बीच में आपको मिल जाएगा, जो कि आपको नेचुरल लाइट में प्री वेडिंग शूट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फिर उसके बाद में ट्राइपॉड। अगर आप कुछ क्रिएटिव शॉट्स लेना चाहते हो, जैसे कि स्लो शटर स्पीड के शॉट्स हो सकते हैं, डबल एक्सपोजर हो सकता है, या फिर लाइट पेंटिंग हो सकता है, तो इस टाइप के शूट्स के लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी का ट्राइपॉड लेना पड़ेगा, जो कि लाइफ टाइम आपको काम आएगा। और हमेशा याद रखिए कि ट्राइपॉड कभी भी 2000 या 3000 का नहीं लेना है। उसका स्टैंड खराब हो जाएगा, उसका हैंडल खराब हो जाएगा और वो टूट जाएगा। तो जो ट्राइपॉड है आपको हमेशा 4000 के ऊपर का ही लेना है, तभी वो आपके पास में अच्छा रहेगा, वरना लो क्वालिटी का लोगे तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आज के ट्रेंड के हिसाब से मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो कि है RGB लाइट, गोडॉक्स LC500। अगर आपके पास में ये लाइट है तो आप जब भी इवनिंग के टाइम पे शूट करोगे 5 या 6 बजे के बाद में, तो आप विदाउट फ्लैश सिर्फ ऐसे 1 या 2 लाइट यूज करके बहुत अच्छे क्रिएटिव शॉट्स निकाल सकते हो, बहुत ही अमेजिंग क्रिएटिव रिजल्ट्स निकाल सकते हो। और इस लाइट की खासियत क्या है कि इसी एक ही लाइट के अंदर आपको व्हाइट लाइट, नॉर्मल लाइट भी मिल जाता है, वार्म लाइट भी मिल जाता है, बैकग्राउंड के ऊपर डालने के लिए अलग अलग कलर्स के लाइट भी मिल जाते हैं। बट आपको याद रखना कि ये जो RGB लाइट है आपको डे में काम नहीं आएगा, सिर्फ इवनिंग के टाइम पे या फिर जहां पे लाइट थोड़ा सा कम है वहां पे शूट करने के लिए काम आएगा। बट इसके जो रिजल्ट है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मिलेंगे। सो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसी के साथ साथ अगर आपको फोटोग्राफी सीखना है, एडिटिंग सीखना है, एल्बम डिजाइनिंग सीखना है, क्रिएटिव फोटोग्राफी सीखना है, सिनेमाटोग्राफी सीखना है, वीडियो एडिटिंग सीखना है, इसमें से कोई भी चीज सीखनी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकते, आप टाइम नहीं दे सकते, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो और हमारे नंबर को कांटेक्ट करके इंक्वायरी भी कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।